गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं मंदारमालाकुलितालिकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओम उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यासोतपन्निं जनकात्मजाया आदायते बददालंका नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलाश प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी ते विचराचरस्य ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी मारुतसीधो विशुद्धो बुधाश्च शुक्ला शरीराहो वेदवा सर्वे ग्रहासा विकरा भवन्तो पाञ्चालदेश शिशुमध्यभागे देवपदात चिरतीरमे नानातदो भक्तजनाययो वै तं पाण्डवेशं शरणं प्रपद्ये तं पाण्डवेशं शरणं प्रपद्ये। बोलिए विघ्नहर गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री पांडवेश्वर नाथ महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, शीतला मैया की जय हो, मंगला मैया की जय हो, मधिया वाली मैया की जय हो, की जय हो, बड़े बूढ़े हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, ज्ञाता ज्ञात सभी देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को तात खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को तात खिली न खिली। मलया गिरी सुचि शीतल मंद सुगंध महीन महीन मही। कलिकाल कुठार लिए पिता तन नाम पे चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को तात खिली न खिली। और को ध्यान आज दियो तब से हरि
मीन फसी ऐसो करो जम लाज रहे ऐसो करो जम लाज रहे न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी बोलिए श्री सीताराम महाराज की। भगवान पांडेश्वर नाथ जी महाराज के इस सत्संग भवन प्रांगण में आए हुए सभी वृद्धजनों, मातृशक्ति, सीता गीता गायत्री के प्रचिन्हों पर चलने वाली समस्त मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को माता पिता सहित सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए हम सभी लोग आज इस नवान्न पारायण श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में चौथी सभा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन छोटा सा, तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री राम की चर्चा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। महिमा अपरंपार लेकर नाम तेरा है, महिमा अपरंपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दुखी दीन था, वाल्मीकि अति दुख दीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, सुन दिया सुंदर पुल तैयार लेकर नाम तेरा, किया सुंदर पुल तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में दुख दुआरी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण नाथ दुआरी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, पढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, पढ़ गया चीर पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सजने आधा नाम पुकारा, सजने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़कर उसे उबारा। क्रिया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, तेरा संकार लेकर नाम तेरा।
से पार लेकर नाम तेरा। हो गए सब से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया पुरारी। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा है। महिमा से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए राजा रामचंद्र की। कल हम लोगों ने सभी ने कथा श्रवण की। श्री सीताराम प्रभु का सुंदर विवाह और आज का कथा का प्रसंग श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी, तत्पश्चात राम वनगमन, केवट संवाद, उसके अग्रिम की कथा। तो जब श्री राम जी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद चारों साथ में तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ। श्री सीता मैया का विवाह राम जी के साथ, श्रुति कीर्ति माता का विवाह श्री शत्रुघ्न जी के साथ, मांडवी जी का नाम का विवाह श्री भरतलाल जी के साथ और उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी के साथ हुआ। अब यहाँ पर देखो चारों शक्तियां हैं, चारों ये देवताओं के स्वरूप है। जिसका जैसा नाम है उसी की वैसी उनकी शक्ति का नाम है। जितने अक्षर इधर उतने अक्षर उधर। राम जी के नाम में 2 अक्षर रा और मा, तो माता सीता के भी नाम में 2 ही अक्षर। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के नाम में 3.5 अक्षर ला और आधा छाक अक्षर वाला मा और राम। उधर उर्मिला, उधर भी 3.5 अक्षर। भरतलाल जी के नाम में भरत में 3 अक्षर, तो मांडवी में भी 3 ही अक्षर। शत्रुघ्न में भी 3.5 अक्षर, तो श्रुति कीर्ति में भी उसी हिसाब से। अब जब विदा होकर के और अपने अवधपुरी में आ गए तो बहुत धूमधाम से चारों बहुओं का स्वागत किया गया। माता पिता की अपार खुशी है। जब पुत्र का विवाह होकर के और बहू लेकर के घर आते हैं तो पिता को तो खुशी होती ही है, माता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। माँ को ज्यादा खुशी होती विवाह में। बाद में चाहे रोटी मिले चाहे न मिले, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन विवाह की जब से जैसे ही बेटे के विवाह के नाम की चर्चा होती शुरुआत, उसी दिन से माँ तो फूले नहीं समाती खुशी के मारे। सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है तो माँ को खुशी होती है। तो कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता को बहुत खुशी है। चारों बहुएं आ रही हैं घर पर। दशरथ जी भी बहुत प्रसन्न हैं। सभी नगरवासी स्वागत किए। जिसने जो मांगा दशरथ जी ने वो दिया। अच्छा, जब पुत्र का जन्म होता तब भी खुशी होती है, विवाह होता तब भी खुशी होती है, लेकिन खुशी में अंतर होता है। जब पुत्र का जन्म होता है तब उस समय पिता को ज्यादा खुशी होती है।
क्योंकि उस समय माँ तो बच्चे के जन्म के कारण जो प्रसव पीड़ा होती है, शरीर में इतना दर्द होता, पीड़ा होती है कि वो उस समय खुशी तो उसे होती है, लेकिन शरीर में इतनी प्रसव पीड़ा होने के कारण माँ उतना नहीं खुश हो पाती है। उस समय पर पिता को विशेष खुशी होती है। क्योंकि जिस समय राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जन्म की सुनी कि चार बेटे हुए हैं। ये बेटा उठ के बैठो, लेटी क्यों? उठा से देखो, कथा के नियम सुन ले हो। इस बच्चे के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएं कथा कैसे सुनी जाती और क्या क्या कथा सुनने के फल हैं। इस मुद्रा में कैसे बैठोगे तब क्या फल मिलेंगे। कथा हमेशा व्यासपीठ के समक्ष बैठकर सुनी जाती है, न तो कथा लेट करके सुनी जाती है, न ऊंचे पर बैठ करके सुनी जाती है, न पीछे से बैठकर सुनी जाती है। सभी के परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपने कथा लेट कर सुनी तो शास्त्रों में आया है कि उसके बहुत बुरे परिणाम आते हैं। तो अजगर की योनि मिलती है, फल तो जरूर मिलेगा, कथा सुनी है। ऊंचे पर बैठकर सुनने से बंदर की योनि मिलती है, उल्लू की योनि मिलती है। जिस प्रकार उल्लू एक जगह एक डाल पर अधिक देर तक नहीं ठहरता, तो भगवान कहते तुम ऊंचे पर बैठ के व्यास गति से ऊंचे पर बैठकर कथा नहीं सुनी जाती। और पीछे बैठ करके भगवान कहते हैं कि तुम हमारे दर्शन नहीं कर सकते हो, सामने नहीं बैठोगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे नहीं संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पक्क कर लेखा। कि जिन आंखों से भगवान का दर्शन न किया जा सके, जो भगवान की कथा सुनने में भी कुछ समस्या उनको उत्पन्न हो और पीछे से बैठ करके अगर कथा सुने तो भगवान कहते फिर वो नेत्र रहने लायक नहीं है, तो उनकी नेत्र की रोशनी ही चली जाती, अंधे हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए हमेशा व्यास आसन के समक्ष बैठ करके कथा सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत में आया है कि यदि वक्ता का मुख पूरब की ओर रहे तो परीक्षित जो होते हैं उनका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, उत्तर दिशा में। बाकी सभी श्रोता सामने बैठे, परीक्षित उत्तर को मुंह करके बैठे, ऐसा भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में। ये तो हुई कथा की बात। अब कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जी के विवाह के पश्चात समस्त अयोध्या में बहुत खुशी का माहौल है, शुभ अवसर है, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में वंदना करते हैं गुरु महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार।
चरणों की धूल से हम अपने मुकुट रूपी चेहरे को साफ करेंगे। मुकुट माने होता शीशा। राम कथा करने जा रहे हैं। गोस्वामी कहते हैं ये राम जी के जन्म की कहानी तो हो चुकी, अब आगे बताते हैं कि ये श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सधारी वर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री राम जी के गुणगान करने से हम लोगों को 4 फलों की 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 प्रकार के जो फल हैं, इन चारों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबकी अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि कथावाचक का मन साफ नहीं होगा तो वह कथा जो फल है समाज को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं वर्णव रघुवर विमल जसो। श्री राम जी के निर्मल यश का मैं गान करने जा रहा हूं, वर्णन करने जा रहा हूं, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होगी। यहां पर सूत्र निकलता है कि कहीं किसी कथा में देखा जाए, कहीं भी किसी देवालय में, तीर्थ में देखा जाए, 4 प्रकार के लोग वहां आते हैं। भगवान के 4 प्रकार के भक्त बताए गए। राम भगति जग 4 प्रकारा, सुखती 4 अनग उदारा। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुखती 4 अनग उदारा। कथा के पांडाल में भगवान के 4 प्रकार के भक्त आते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। पहला भक्त आता है जिज्ञासु, जिसकी कोई ज्ञान से संबंधित कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है कि वहां कथा में जाएंगे हमारे प्रश्न का समाधान होगा, उसको जिज्ञासु कहते हैं। दूसरा भक्त बताया है अर्थार्थी, जिसके पास पैसे की समस्या है, अर्थ की आवश्यकता है, तो वो कहता हम भगवान जी के पास जाएंगे, भगवान से धन मांगेंगे। अपने पांडवेश्वर नाथ में भी धन मांगते हैं सभी लोग, भक्तों का घर धन से भर दिया करते। तीसरा भक्त है आर्त। आर्त माने होता है दुखी। थोड़े थोड़े सभी लोग दुखी हैं संसार में, सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के पास। कोई तो शरीर में कोई रोग है, पीड़ा है, उससे परेशान है। किसी के पास पैसे की कमी है, गरीबी है, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो वो भी परेशान है। कोई जिज्ञासु है जिसे न पैसे से कोई मतलब है, शरीर में तो थोड़ी बहुत पीड़ा बनी ही रहती है, उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं, तो वो अपने एक नई खोज करने के लिए, एक नया ज्ञान का प्रकाश समाज को देने के लिए वो ज्ञान की दिशा में सतत निरंतर प्रयास रहता है कि हम ऐसी कोई ज्ञान की खोज करें जिससे कि समाज को अच्छी दिशा मिल सके। वो ज्ञान जिज्ञासु। पहला भक्त आता है राम जी का जिज्ञासु, दूसरा आता अर्थार्थी, तीसरा आता आर्त और चौथा आता है कामी। कामी
सी कामनाएं हैं। जो अपनी कामना कुछ मन में लेकर के आता है कि हम भगवान के दरबार में जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। किसी को सर्विस नहीं मिल रही, कोई बढ़िया अच्छे नंबरों से पढ़ाई में कोई विद्यार्थी आता है, हम अपने अच्छे नंबरों से पास हो जाए, प्रभु हमको आशीर्वाद दो, सरस्वती मैया हमको आशीर्वाद दो। कोई अपने बेटे के विवाह संस्कार की प्रार्थना करता है, कोई संतानहीन आता है वो भगवान से कहता हमको अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो जाए जो हमारे कुल के नाम को रोशन करे। तो ये जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनको कामी कहा गया है, कामना वाला भक्त। बाद बाकी यहाँ प्रवेश सबका नहीं हो पाता है, क्योंकि कामी माने, और आप लोग समझते वो चीज अलग है, वासना संबंधित नहीं, वासना वाले आ ही नहीं सकते आप, क्योंकि उनसे भक्ति हो ही नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न हो, भगति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खो। भगवान की भक्ति चार लोगों से नहीं से हो पाती है, जो भी बताए, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होय। चार क्या तीन है, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होय, भगत करे कोई शूरमा जात वर्ण सब होय। और भक्ति के बिना राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। भक्ति माता जो है वो राम जी के पास सुलभ रास्ता से पहुंचाती। वैसे टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते और राम जी की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो कोई तंत्र क्रिया करता है, कोई यंत्र क्रिया करता है, इनके परिणाम बढ़िया नहीं होते हैं। और भक्ति का मार्ग सुलभ है। अयोध्या कांड में प्रवेश करने से पहले के समय प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 8 चौपाई लिखी इस दोहे के बाद, और वो 8 चौपाइयों की मान्यता हमारे महापुरुषों ने दी है कि जो व्यक्ति इन 8 चौपाइयों का निरंतर पाठ करेगा प्रतिदिन, उसके यहाँ रिद्धि सिद्धि आदि और शारीरिक संबंधी अगर कोई समस्या है, कहने का मतलब है तात्पर्य सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। उन 8 चौपाइयों का पाठ करते हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नितनब मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भरा भरारो, सुख तनेक बरसई सुख पाई, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुख तनेक बरसई बरवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग आपद अंकुरि कहु आए। मणिरत्न पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहित जाहि कछु नगर विभूति, जन्म दुनिया विरचि कर तूती। सब पुर लोग सुधारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, कहि लोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि मुनि राव। अयोध्या कांड के प्रारंभ में 8 चौपाई बताई हैं। इन 8 चौपाइयों का जो व्यक्ति
नित्य प्रति पाठ करेगा उसके यहाँ रिद्धि सिद्धि सुख आनंद सब कुछ बिना बुलाए ही आएगा भगवान की कृपा से। अब गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं कि दशरथ जी एक दिन सभा में बैठे हैं और जब जब कहीं पर एक दिन आए एक बार आए तो वहां पर कोई न कोई बड़ी घटना घटित होती है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। वैसे तो दशरथ जी रोज ही बैठते थे दरबार में, क्या एक ही बार थोड़ा ही बैठे हैं, लेकिन उस दिन कुछ विशेष घटना घटित हुई इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा एक समय। वैसे रोज बैठते थे। तो दशरथ जी अपने सभा में बैठे हैं, राज दरबार लगा हुआ है, सभी उपस्थित हैं। महाराज जी ने ऐसे ही खेल खेल में स्वाभाविक रूप से दर्पण लिया हाथ में और अपना चेहरा देखने लगे थे। बात अटपटी सी लगती है कि राज दरबार में बैठ करके अगर कोई राजा सिंहासन पर बैठ करके और शीशा देखे, दर्पण देखे, शीशा भी देखने का भी एक तरीका होता कि घर में देखते, महल में देखते, राज दरबार में बैठे हैं और सिंहासन पर बैठे हैं और उस समय पर दर्पण देख रहे हैं। जब कोई प्रमुख पद पर बैठा हो तो सभी लोग खूब उसकी प्रशंसा करते हैं। दशरथ जी की भी सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की, कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, दशरथ जी का जो मुकुट बना था सिर पर थोड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया और इतना टेढ़ा हो गया कि वो गिरने की स्थिति में आ गया। उस मुकुट के विषय में कोई नहीं बोल रहा। दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे सभी लोग और ये प्रशंसा करने वाले तब तक प्रशंसा करते रहते हैं जब तक कि मुकुट गिर ना जाए। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा अगर की जाती है तो उस व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वाहवाही बढ़िया नहीं होती है, वाह का उल्टा हवा होता है। वाह होते ही हवा निकल जाती है, देर नहीं लगती। महाराज दशरथ जी के दर्पण देखने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रशंसकों से, तारीफ करने वालों से घिरे हो तब हमें विचार करना चाहिए कि अपना चेहरा देखे या ना देखे उस समय। हालांकि इनकी प्रशंसा जो कर रहे हैं जो लोग दरबारी, उनकी प्रशंसा उचित है, वो महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि महाराज बहुत अच्छे लग रहे हैं। दशरथ जी ने मन में विचार किया, उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा है तो मुकुट को सीधा किया। दशरथ जी ने स्वयं सीधा कर लिया अपना। जब मुकुट को सीधा कर लिया तो कान के पास के जो बाल है, कानों में जो बाल उगाते हैं, तो श्रवण समान भय सिद्ध केसा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनोजर ठपन असुर उपदेशा।
सफेद हो गए हैं। मानो वो सफेद बाल जो है वो दशरथ जी को ये संदेश दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि महाराज जब आप बाल थे, आप जब बालक थे तब हमारा रंग दूसरा था, अब देखो हमने भी अपना रंग बदल लिया है, अतएव आपको भी अब कुछ अपने अंदर बदलाव कर लेना चाहिए। मनोजरकपन अशुपदेशा, ये वृद्धावस्था जो है ये आपको कुछ संकेत कर रही है कि महाराज अब आप पहले वाले नहीं हैं। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नपजुबनाजु राम कहूँ देवो, जीनम जीवन जन्म लाभु किन लेवो। जब आपकी संतान समर्थवान हो जाए, जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करती रहे, करने लगे, तो फिर आप बगिया के मालिक न बनो, माली बनो, रक्षा करो, देखभाल करो, उसकी बाहर से सुरक्षा पूरी करो। लेकिन कौन फूल तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे करना चाहिए, ज्यादा ताक झाक मत करो। वृद्धावस्था में परेशानी का कारण अधिकांश यही होता है कि हम ये चाहते हैं, हम वृद्ध हो गए, हम ये चाहते हैं कि सभी लोग हमारे तरीके से चले, तो थोड़ा अपनी युवावस्था में चले जाओ। 20-30 साल पहले आप भी तो सोचो कि हम भी तो कभी जवान थे, तो आजकल जो जवान कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, यदि शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो समझाने का पूरा प्रयास करो, लेकिन ज्यादा चिंता, ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो भी सगे संबंधी हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, वो सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही अपने क्रियाकर्म कर रहे हैं और भुगत रहे हैं। तो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के ऊपर छोड़ो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन्म मरण सब दुख सब भोगा, जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, सकल कर्म बस होई गोसाई, परवश रात दिवस की नारी। अगर आपका भाई, अगर आपका पुत्र आपके विपरीत चल रहा है तो आप उससे सावधान रहो, अपनी अस्मिता को बचाकर रखो, उसे ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो। वो आपका पुत्र जरूर बनकर आया है, लेकिन ये प्रारब्ध में हो सकता आपका पूर्व जन्म का कोई शत्रु हो, वो अपना बदला लेने आया है, और बदला वही लेगा जो आपने किया होगा उसके साथ। अगर आपने उसके साथ कोई धन संबंधी कोई अन्याय किया होगा तो वो आपका पैसा खर्च करवाएगा, खर्च भी करेगा, हो सकता है वो अस्वस्थ शरीर से रहे, बीमार रहे, और पैसा भी आपका खर्च करवा लेगा जितना आप पर आ रहा है, और बाइकाट हो जाएगा, चला भी जाएगा, ना रहेगा पैसा, ना रहेगा बेटा, ऐसा होता है। और आपने अगर पूर्व जन्म में अपने माता पिता के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है तो प्यारे ये तो सभी को मालूम है कि कर्म से राजा राज करता है, और कर्म से हो भिखारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। कर्म जो है वो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। जिस प्रकार गाय का बछड़ा है,
गाय चाहे 1,00,000 गायों के बीच में बंधी हो और उसके बछड़े छोड़ दो, वो अपनी माँ के पास स्वतः पहुंच जाएगा, बताना नहीं पड़ेगा। वैसे ही भागवत में आया, श्रीमद् भागवत में, कि कर्म जो है उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं कर्ता को, इसने क्या कर्म किया था, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो दशरथ जी मन में सोच रहे हैं कि ये कान के बाल हमको संकेत कर रहे हैं कि दशरथ जी अब आप बाल नहीं रहे, हम भी बाल नहीं, पहले हम काले थे बचपन में, बाल कहते हैं, अब हम भी सफेद हो गए, तो आपको भी कुछ अपने ऊपर सफेदी का प्रभाव लाना चाहिए। और राम जी को अब आप युवराज पद पर, राजकुमार पद पर आसीन करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे लाभन किछु हरि भगति समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लाभन किछु हरि भगत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी ने बताया उत्तरकांड की चौपाई कि लाभ न किछु हरि भगत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये बालों की सफेदी आपको ये बताने आती है कि बेटा अब अर्थी के दिन आ गए हैं। बालों की सफेदी का सच तो यही है कि कफन होता है जीते जी तुम्हारी नौजवानी का। वह कैसे, आगे देखें। जैसे बचपन में हर किसी को 2 उम्मीदें होती हैं कि पहले जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, तब मौत आएगी। फिर जवानी में क्या उम्मीद होती है कि अभी बुढ़ापा बाकी है। जब बचपन से जवानी में आ गए, अब सोच रहे कि जो जवानी में नहीं कर पाए वो हम बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन बुढ़ापा जब आ गया, तब बुढ़ापे के बाद तब तो आगे सीमा खत्म है। अब तो सिर्फ और सिर्फ मौत ही तैयार खड़ी है। क्योंकि बुढ़ापे के विषय में भी अपने परसों ही बताया था कि क्या कंडीशन होती है बुढ़ापे में, कि आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में पड़े खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक गानी में। भक्ति क्या करोगे तब, शक्ति ना रहेगी जब, तुम्हारी मजबूर इस बंद वाणी में। बुढ़ापे में दांत भी नहीं मुख में रहते, कहोगे राम निकलेगा आम। बच्चे समझेंगे पिताजी आम खाने को मांग रहे हैं। तो अतः योग योग से भोग से वियोग कर लो भगवान का भजन तुम जवानी में। एक छोटा सा दृष्टांत, बुढ़ापे में क्या कंडीशन होती है। एक व्यक्ति था, वो सोचता था कि जवानी में खूब पैसा पैदा करो, धर्म कर्म बुढ़ापे में करेंगे। अब वो सोचते सोचते वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति आ गई कि वो सोच रहा था कि वह मंदिर बनवाएंगे। और उसने पैसा इकट्ठा कर करके दीवार के अंदर ऐसी गुफा जैसी बनवाई जिसमें पैसे भरे हैं। अब बाहर से ईंट लगा दी, प्लास्टर करवा दिया, दीवार में पैसे बंद कर दिए, चुनवा दिए। अब बच्चों को मालूम थे कि पापा ने यहाँ पैसे रखे हैं मंदिर बनवाने के लिए। रात्रि में भोजन करके जैसे हम सभी लोग निद्रा में चले जाते हैं, शयन में, वो भी शयन में चले गए। और वो अगले दिन ही उनकी योजना थी कि कल से मंदिर की शुरुआत करेंगे। लेकिन उसी रात में ऐसी कुछ विधाता की इच्छा, उसी रात में उनको आधे अंग में
फालिज का अटैक पड़ गया, पैरालाइसिस का। अब वो आधे अंग में इतना भयंकर पैरालाइसिस का अटैक हुआ फालिज का कि ना वो बोल पाए, ना बोलने की स्थिति में है, और हाथ भी नहीं काम कर रहे जो लिख दें कुछ। उनके मित्र ने सुना, पड़ोसियों ने सुना, सभी लोग आए देखने। अब वो बार बार संकेत करें कि दीवार की तरफ हाथ उठाए, इसमें कुछ रखा है, निकाल दे, कुछ संकल्प करा दो हमारे हाथ से। तो वो पड़ोसी और उनके मित्र और रिश्तेदार जो थे वो कहें कि देखो पापा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पूछो, समझो भाई आप लोग इनके घर के सदस्य हो। तो लड़के भी कितने आजकल के होते हैं, लड़के भी सोचे कि ये तो जा ही रहे हैं कि धन क्यों जाए, धन ही बना रहे। तो लड़के कहने लगे कि पापा जी ये कह रहे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो था हमने ये सब बनवा दिया, मकान खड़ा है, हमने इसमें सब लगा दिया। तो ये स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो हो आपके पास सब आप धर्म में खर्च कर दो। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए हैं तो शुक्राचार्य ने रोका था, जब संकल्प कर रहा था राजा बलि, और शुक्राचार्य ने वहां पर धन की गति बताई थी कि हमको कितना धन कहां खर्च करना चाहिए। तो धन के उन्होंने बताए थे कि धन के 4 भाग करो, जो आप कमाई करते हो धन के 4 हिस्से करो। पहला धन रखो कुछ पूंजी बनाने के लिए, जिसके द्वारा दोबारा आप धन पैदा कर सको, व्यवसाय में लगा सको। तो थोड़ा पूंजी के रूप में बचा करके रखो एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा बताया भविष्य की चिंता के लिए रखो, कोई आपदा आ जाए, अपने ऊपर आए, किसी के ऊपर आ जाए, तो उस भविष्य में आप उस आपदा में उसकी मदद कर सको। तीसरा हिस्सा बताया कि कोई घर पर अतिथि आ जाए, कहीं कोई व्यवहार में आपको कुछ खर्च करना है, रिश्तेदारी में, कहीं संबंध में, तो उसके लिए तीसरा हिस्सा। और चौथा हिस्सा बताया धर्म कर्म में लगाने के लिए, जिससे कि आपका धन शुद्ध होता रहे। ये 4 बातें बताई थी शुक्राचार्य जी ने, जो दैत्य गुरु थे। खैर इतना हम लोग न कर पाए तो कम से कम इतना ही करते रहे कि अगर कोई मददगार, कोई मदद के लिए कोई मजबूर व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति अगर सामने पड़ जाए तो मानवता का बखूबी मानव धर्म का निर्वहन करते हुए यथासंभव तो मदद कर सकते हैं। अगर कोई प्यासा है तो उसे एक लोटा जल ही पिला दो, भूखा है तो भोजन की व्यवस्था कर दो, सर्दी है तो उसके वस्त्रों की व्यवस्था कर दो। खैर ऐसी बात नहीं, करने वाले करते भी हैं, करें ना तो ये पृथ्वी माता टिके क्यों। शास्त्र की ये बातें हम सभी को जगाने के लिए ही ये सब होती हैं। और हम सभी जो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हमारे ब्राह्मण भाई, इसी को जगाने के लिए हम सभी लोग ये बड़े बड़े अनुष्ठानों का प्रबंध करते हैं, आप लोगों को सजग करने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए। आज के समय में देखने में आ रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो स्वयं में तो नहीं कुछ जानना चाह रही, लेकिन हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो रही उनकी तरफ। हम लोग भी प्रयास नहीं कर रहे अपने बच्चों को सुधारने के लिए। अरे और आपको बताएं, एक जगह की बात, अनुष्ठान में गए तो अनुष्ठान में गए, अब वहां एक बच्चा था। अब वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, बोतल में दूध भरा, आजकल बोतल वाला दूध दिया जाता है बच्चों को, मां को तो दूध मिलना नामुमकिन है। जबकि दूध के डिब्बे पर लिखा होता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी, मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। पहले लोग कहते थे, कोई बात आती थी तो कहते थे कि यदि मां का दूध पिया हो तो ऐसा करके दिखाओ। अब आजकल तो समस्या यही है, वो तो कहते हमने पिया ही नहीं, तो बोतल का पिए है। इसीलिए आज के समय में जो नर कहना चाहिए ये मात्रा कम हो गई है, नरता वाली बात नहीं रही।
तो मैं बात बताने जा रहा था, तो माँ बच्चे को दूध पिला रही थी, माँ हो या दादी माँ हो, और बच्चा दूध नहीं पी रहा। और हम लोग गए उनके यहाँ भोजन करने, किसी अनुष्ठान में होंगे तो भोजन के लिए बुलाए गए हम लोग, मोहल्ले के थे कोई, तो मालूम क्या उपमा दे रही बच्चे को, अरे जल्दी दूध पी ले, नहीं बाबा खा जाएगा तुम्हें, बाबा खा देगा तुम्हें। ये संस्कार बच्चों को दिए जा रहे। हमने कहा माई क्यों बच्चों के अंदर भय पैदा कर रही है? अरे बाबा दाल भात खाएगा, रोटी पूरी सब्जी खाएगा, फल खाएगा कि बच्चे को खाएगा? कह रही दूध पी ले, नहीं बाबा खा जाएगा। इस तरीके से बच्चों को ये संस्कार देना, ये समाज को के लिए घातक है। इस चीजें सुधार होना चाहिए, बड़ी विडंबना होती है। अब दशरथ जी से जब इस प्रकार सभासदों से भी उनके सामने उन्होंने रखी अपनी बात, सभी लोगों ने एक पद से यही कहा कि बहुत सुंदर बात है आपके मन में आई कि आप अब वृद्धावस्था की ओर पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम जी को अब राज्य पद आपको दे देना चाहिए। अच्छा, दान का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। मांगलिक कार्य कोई भी आपके मन में आए तो उसको जितना जल्दी हो सके, अभी लंका कांड आएगा जब लक्ष्मण जी जाएंगे रावण के पास नीति शास्त्र सीखने, तो बताएगा यही। तो दान का, धर्म का, मांगलिक कार्य करने का, हाँ जो संस्कार बताए गए, कर्मकांड की बात बता रहा हूं, संस्कार जो करेंगे आप, कोई नया काम करेंगे, उसके लिए आपको मुहूर्त देखना पड़ेगा, पंडित जी से दिखवाना पड़ेगा। जैसे मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मकान बनवाने जा रहे तो पृथ्वी पूजन, निहास पूजन, मकान का गृह प्रवेश इत्यादि जो है कार्य, जो धार्मिक कार्य है उनके लिए कोई मुहूर्त नहीं, मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त होता है। कार्य दो प्रकार के होते पूजा पाठ के, धार्मिक और मांगलिक। मांगलिक कार्य गुरु शुक्र के अस्त में बंद रहते हैं, धार्मिक कार्य अनवरत चलते रहते हैं। तो सभी ने कहा कि राज्यपद राम जी को दे दीजिए। और आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। तो बेगी बिलंबुन करी अलपो साजिया सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम होई जुबराज। राम जी को राजगद्दी देने के लिए सभी लोग बहुत खुश हैं, कहते हैं बहुत अच्छी शुभ घड़ी है और जितना जल्दी हो सके। दशरथ जी बोले जब सभी घड़ी शुभ ही है तो कल सुबह करेंगे, रात बीत जाने दो। ये रात्रि जो है ये शुभ काम में बहुत बाधा डालती है। रात्रि बीतने के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, विचार बदल जाता है, बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। तो महाराज जी ने उस कार्य को फल के ऊपर टाल दिया, काम हम कल करेंगे। तो अच्छा सुबह कोई बात नहीं, अभी शुभ घड़ी है, बाद में भी शुभ घड़ी ही होगी, घड़ी सब सुबह ही है, कल करेंगे। और बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि कल के भरोसे मत रहो, अरे आओ सजा ले आज को, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब,
पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले, आने से पहले खुद को पहले संभाल ले। टूटा जो फूल डाली से, टूटा जो फूल डाली से फिर वो लगा नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। भक्त के अपने भाव हैं। भक्त कहता है कि कल को आज ही सजा लो, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। जब एक सेकंड का पता नहीं है तो कल की क्या बात की जाए। यहां कल हो इसने क्या जाना। महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कल पर टाल दिया और सारे नगर में खूब बाजे बजवा दिए, ढिढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अवध नगरी सभी नगरवासियों को जैसे ये खबर मिली तो सभी लोग अत्यंत खुश हो गए, आनंदित हो गए और घर घर खूब बाजे बजने लगे। वास्तव में राम राज्य तो तभी होता है जब सबसे नीचे पायदान का व्यक्ति भी अंदर हृदय से खुश हो। ऐसा नहीं कि कमजोर व्यक्ति रोता रहे और बड़े वाले खूब खुशी मनाए, अपनी खुशी में ही मस्त रहे, तो वो राम राज्य तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा का हो सकता है। राम राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ रावण गद्दी पर बैठा रहे और एक तरफ राम जी का राम राज्य चलता रहे। ये मानस हम लोगों को इस बात का संकेत देती है कि जब उत्तरकांड में राम जी का राज्याभिषेक हुआ है तो रावण मर चुका था। अब ये रावण मोह है। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम। दशकंठ रावण जो है वह मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और उसका बेटा जो है मेघनाद वो काम का प्रतीक है, पाकार जित काम विश्राम। इधर क्या हुआ, जब कल के ऊपर डाल दिया गया तो माता कैकेयी का जब विवाह हुआ था तो कैकेयी के साथ में एक दासी आई थी। घर में सभी सदस्य होते हैं, सब खुश हैं और उधर जब देवताओं को पता लगा, ब्रह्मलोक में इंद्रलोक में सभी देवताओं को पता लगा कि अब तो राम जी का कल राज्याभिषेक हो जाएगा, अब ये राजा बन जाएंगे। अब ये तमाम जो रावण कुंभकर्ण और आतापी पातापी तमाम जो राक्षस है, ये पृथ्वी का भार जो बोले हैं, इनका कैसे अंत हो पाएगा। ये तो राजगद्दी पे बैठेंगे, राज्य का संचालन करेंगे। तो सभी देवताओं ने सरस्वती मैया की उस रात्रि में ही प्रार्थना की कि मैया आप ही में वो शक्ति है, आप ही में वो क्षमता है जो उलट पलट कर सकती है। हम सभी लोगों को, सभी देवताओं की, देवियों की पूजा करें, शक्तियों की, सरस्वती मैया की भी पूजा किया करो। आज के समय में कि हमारा स्वयं का चिंतन कह रहा है, मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपना स्वयं का चिंतन आप लोगों को बता रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है। आज के समय में अगर हम सभी लोग दुखी हैं तो दुखों में, अगर दुख भी कई प्रकार के हैं, सबसे ज्यादा अगर हम लोग दुखी हैं तो केवल मन और बुद्धि से ही दुखी हैं। साधनों की आज के समय में किसी के पास कमी नहीं है। जब कमी थी पहले तब थी,
अब अगर देखा जाए वर्तमान को पीछे भूतकाल की तरफ, तो पहले लोग दुखी नहीं थे जितना आज दुखी है। पैसा खूब हो गया, हम लोग पढ़ लिख खूब गए, खूब अच्छे अच्छे विकास किए हर क्षेत्र में, खूब चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए, लेकिन शिष्टता संस्कार सभ्यता चली गई। और जिस देश का संस्कार जो कल्चर है वो नष्ट हो जाए तो कुछ नहीं रह जाता। कल्चर के बिना भविष्य अंधकार है, बिल्कुल बेकार। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार, सामाजिक व्यावहारिकता जो है वो अति आवश्यक है। हमारे यहाँ तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक से एक जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभा रही। कबीर दास जी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। रहीम जी, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, परम कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसा नहीं कि कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर अपना एक अनुभव था और परमात्मा के प्रति उन्हें जानकारी थी, और वो खुद भी तर गए और उनको भी तार गए। उनका एक एक अक्षर मंत्र बन गया। एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी का नाम आया तो बता दे, पढ़ाई लिखाई और अनपढ़ के ऊपर। काशी में एक बार विद्वत सभा हुई और एक दक्षिण भारत के विद्वान आए कि हम काशी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करेंगे, देखें काशी के विद्वान कितने होशियार हैं, कितने ज्ञानी हैं। और वो दक्षिण भारत के जो विद्वान आए, उनसे सभी लोग भयभीत कि पता नहीं इतने बड़े विद्वान हैं, हम लोग बराबरी में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। कोई बैठने को तैयार नहीं। भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना की विद्वानों ने कि हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कोई रास्ता निकालो, इसका क्या करना चाहिए। ऐसे में सभी लोग परेशान हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रेरणा दी कि कबीरदास जी से इनका करवाओ शास्त्रार्थ। कबीरदास जी इनके लिए पर्याप्त है। अब कबीरदास जी उनके सामने पहुंचे, वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। तो कबीरदास जी से शास्त्रार्थ की बात प्रारंभ हुई। कबीरदास जी ने उन पर पूछा कि समझकर पढ़े हो कि पढ़कर समझे हो। बस दो ही बातें थी कि समझकर पढ़े हो कि पढ़कर समझे हो। अब वो विद्वान मन में सोचे कि अगर हम बताएंगे कि पढ़कर समझे हैं तो ये कहेंगे कि जब पढ़ ही लिया था तो समझने क्या जरूरत थी, और समझ कर पढ़े हो तो जब समझ लिया था तो पढ़ने की क्या जरूरत थी। और आप कहेंगे कि हम पढ़कर समझे हैं तो कबीरदास ये भी कहेंगे तो किताब समझी होगी। बस तो वहीं पर उनका विराम हो गया, वो भी समझ गए। तो ये चीज होती है, बिना पढ़े लिखे लोगों का तजुर्बा पढ़े लिखों से आगे निकल जाता। अनुभव एक अलग चीज है, एक्सपीरियंस। तो हुआ यो, सरस्वती मैया के विषय में बात कर रहे थे, सभी लोग एक बार बोले सरस्वती मैया की। सरस्वती मैया की एक अपनी सबसे अलग बात है। व्यक्ति के पास पैसा न हो चल जाएगा, शरीर में बल न हो चल जाएगा, लेकिन बुद्धि न हो तो ये सब होने के बावजूद भी क्या करेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पैसा कमाने के लिए तो बुद्धि चाहिए ही चाहिए, और खर्च करने के लिए उससे ज्यादा बुद्धि चाहिए। नहीं तो पैदा तो सभी करते हैं कि धरदारा अरुलक्ष्मी, सुखदारा अरुलक्ष्मी, पापी हुके घर हो। कहा है कि पुत्र और पत्नी और धन ये तो पापी के यहां भी होता है, लेकिन जिसके पास सरस्वती मैया की कृपा होती है वो धर्म के साथ जुड़ जाता है, और नहीं तो अधर्म में जुड़ा रहता है। और लक्ष्मी जी और हम लोगों का जो शरीर है
साधन हैं, जब धर्म के साथ जुड़ेंगे तो उनका चतुर्गुणा विकास होता है, चतुर्मुखी विकास होता है। और यदि धर्म से आप दूरी बनाकर रहोगे तो श्री दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माता कहती हैं 12 अध्याय के अंतिम श्लोक में कि मतिम धर्मे गतिम शुभाम, यदि आपकी मति धर्म से जुड़ी रहेगी तो आपकी शुभ गति होगी, और धर्म के बजाय अधर्म में जाओगे तो अधर्मियों का इतिहास देख रहे सभी लोग देख सकते हैं क्या हुआ है। तो ये कैकेयी के साथ में ये एक दहेज का आइटम आया था मंथरा नाम का। अब इसी ने पूरी कहानी सरस्वती मैया ने इसी के ऊपर सवारी की। तो नाम मंथरा बंदमती चेरी कई कई के, अजसुतारी तारी करी गई गिरावत थे। ये मंथरा जो है ये दहेज का आइटम है, और दहेज के आइटम बहुत खतरनाक होते हैं, ये भी ध्यान रखो। आजकल जो भी विवाह संस्कार तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि शास्त्र के मतानुसार विवाह संस्कार जैसे आजकल हो रहे हैं, आजकल शादियां हो रही, शादी विवाह पहले होते थे अब नहीं होते हैं। जब मंडप घर में गड़ाया जाता था सभी वेद विधि विधान से और निश्चित समय पर जब होता था, अब हम लोगों को न तो कोई समय से मतलब है न कोई तरीके से मतलब है, और पंडित जी को तो ऐसे यूज किया जाता है, इस यहां से शब्द नहीं मैं कहूंगा, नौकर की तब भी कुछ वैल्यू होती है। प्यारे विद्वान ब्राह्मणों ने जाना बंद कर दिया विवाह संस्कार करवाना, और यही अगर हालत रही तो तारीख नोट कर लो, 2025 की जुलाई चल रही है, 2035 में देख लेना क्या हालात होंगे। ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको विवाह के नाम पर, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, सीधे वही कराओ जाके, क्योंकि विवाह सबसे ज्यादा विवाह संस्कारों की आज दुर्दशा हो रही है। पहले नियम होता था मंडप घर में गड़ जाएगा, जब तक बहू घर में नहीं आ जाएगी विधिवत तब तक मंडप हिलाया नहीं जाता था। बेटी का विवाह है, जब तक बेटी विवाह संपन्न होकर के विदा होकर नहीं चली जाएगी, मंडप कलश और नवग्रह गौरी गणेश जगह से हिलाए नहीं जाते थे। हम लोगों ने बिल्कुल एक खेल बना लिया उनको, जैसे नहीं वो हमारे कोई अंकल जी हैं, उनको गोद में लिया, कलश को नवग्रहों को लिए जा रहे हैं, और गेस्ट हाउस में विवाह हो रहे हैं। तो गेस्ट हाउस में जब विवाह होंगे, गेस्ट हाउस में वेद मंत्र बोले जाएंगे,